ऐलान कर लो। इसमें जो लिखा हुआ है ये आप माता पार्वती के रूप में ऐसे लिखोगे। पंडित क्या कह रहे हैं? क्या इसमें लिखा हुआ है अच्छा कि माता पार्वती के बारे में सारे राम भगवान का वहाँ पे संभोग क्रिया चली गई। सही में ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा हुआ है, सही में ये लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है तो ये राम ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो उसको तो नष्ट कर देना चाहिए। राम निवासी ऐसा लिखा है अगर इसको राम निवासी पंडित सत साहिब सभी जगत जनों को सत साहिब संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों पूर्व नहीं है और अक्सर बकते रहता है। तो आज नौकरी का पोल खुलेगा, आप वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत साहिब आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप गलत बता रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपको प्रमाण दिखाएंगे। गुमराह हम कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हो? आप बताओ बैठ के क्या चर्चा करोगे? क्या चर्चा रोड पे करोगे? लेकिन इनका लड़ाई करना रोड पर देखिए, संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने पोंगा पंडित को पकड़ लिया और पोंगा पंडित को बोला, भाई चलो ज्ञान चर्चा करते हैं। आदर्श ज्ञानगंगा पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है जो कि शास्त्रों विरुद्ध है, तो बैठ के बात करते हैं। लेकिन पोंगा पंडित आना ही नहीं चाहता है। अब पोंगा पंडित बहुत डरने लग गया, लेकिन संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने उनको समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए आराम से बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं। लेकिन पोंगा पंडित बहुत डरने लग गया। देखो, पोंगा पंडित फिर पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने उसको पकड़ लिया और जाने नहीं दिया और उनको बैठाने की कोशिश की और बैठा भी दिया। और पोंगा पंडित बहुत डर गया, क्योंकि पोंगा पंडित ने सोचा कि उनकी पिटाई करेगी। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों जल्दी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ऐसा कुछ आदेश नहीं देते हैं। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, जो भी हमारे विरुद्ध लड़ता है, जो भी हमारे विरुद्ध समाज में कुछ करता है, तो वो भी हमारा ही भाई है, बंधु है। उनके विरोध हम नहीं लड़ेंगे, हम उनको ज्ञान समझाएंगे। ज्ञान के माध्यम से उनको हम अपने रास्ता पे लाएंगे, सद्भक्ति दिलाएंगे। संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान ऐसा है। लेकिन नकली समझता नहीं है। नकली समझता है कि संत रामपाल महाराज जी आज हमारी दुकान बंद कर रहा है और हम लोगों का विरोध बताते हैं। भाई, आप लोग शास्त्रों अनुकूल बताओ तो आपको कौन मना करेगा? कौन आपका विरोध खड़ा होगा? कोई नहीं। आप लोग तो शास्त्रों अनुकूल बताते नहीं हो और शास्त्रों अनुकूल भक्ति हम लोगों से करवाते भी नहीं हो। तो कुछ शिक्षित लोग जो कि आज तुम्हारे विरोध खड़ा हो गया, क्योंकि तुम लोग हम लोगों को चुतिया बना के रखे हो। शास्त्रों विरुद्ध साधना दे के हमारी ऊपर अत्याचार निपीड़न कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों से लाखों करोड़ों खर्चा करवाते हो, लेकिन हमारे को कुछ फायदा नहीं होता है। इसीलिए आज शिक्षित समाज संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान को मानता है और संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। जबकि सभी को संत रामपाल महाराज जी का मार्ग अपनाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान को अपनाना चाहिए। सत साहिब हमने आपके दुकान सब बंद कर दो, वहाँ पे गेट लगा, वो गेट भी बंद कर रहा लगा मुझे। गेट बंद नहीं होगा। आप घबराइए महाराज जी, हमारे शास्त्र में आपको जूते उतार लो, हम ऐसे लड़ने वाले नहीं है। महाराज उतार लीजिए, आप जूते उतारिए, झगड़ा नहीं करते। आप जूते उतारिए, आप जूते उतारिए। ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको बोल रहे थे, ऐसा लिखा हुआ सीता माता। आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रमाणित ज्ञान दिया जाएगा। बैठिए,
बैठिए आप। बैठो, आपका स्वागत है, आप बैठो, इसमें बैठो, कोई दिक्कत बैठो, नहीं है, बैठो, आप बैठो। आएंगे, बैठो। बैठो, आप साथ में ऐसे बैठो, बैठो, पहले बैठ लो। आपका जो है घबराइए मत, घबराइए मत। बैठ जाओ, ऊपर है, नहीं कोई डंडा लेके कोई ऐसा नहीं है, आप बैठिए, आप घबराइए मत, ऐसा कोई नहीं है। आपके साथ में जो आए हैं, आपके साथी जो है, आप पंडित हैं, तो पंडितों का काम ये होता है कि समाज को सच्चा ज्ञान, अच्छी बातें उसको प्रमाणित दिखाई जाए। अरे पंडित जी, हाँ जी, वो दिखाओ कहाँ लिखा है इसमें। तुम बता रहे थे ये चीजें लिखी हैं, ये चीजें लिखी हैं, दिखाओ इसमें कहाँ लिखा है। माता देवी दुर्गा जी गई थी उनके पास, कहाँ लिखा हाँ, है? लिखा ये दिखाओ। लिखा हुआ है इसमें भैया, लिखा हुआ है। मैंने दिखाओ तो सही इसमें। अरे मैंने वहाँ पे रुको मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि माता पार्वती सीता के साथ राम के भगवान के साथ में संभोग क्रिया के लिए गई थी। ये किताब अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। रुको 1 मिनट रुको। दिखाओ। अभी इन किताबों को फेंकता हूँ मैं जमुना में। अभी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहीं कहीं मैंने पढ़ा था वहाँ पे। तो किताब तो आपके हाथ में है ना, अब आराम से खोल के। अरे भैया अब इतनी रुक जाओ, अभी मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ा मैंने किताब को पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ी है, इसीलिए हम कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ये। बढ़ा के नहीं, आराम से धैर्य ना, से देखो पंडित जी। बिल्कुल आराम से देख रहे हैं भैया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी, आपको भ्रम हुआ है। अगर इसकी ज्यादा जानकारी, आपको पूरी जानकारी लेनी है तो एक बार इस किताबों के अंदर में ये बताएंगे आपको। नहीं मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं जरूर दिखाऊंगा भैया। मैं मिलेगा क्यों नहीं। जब था वहाँ पे और शुरुआत में ही था, इधर लगभग 28-30 पेज पे कहीं पता लग रहा था मुझे, और अभी मिल नहीं रहा है। हाँ तो 28 पे निकाल लो ना, जो उनसे पृष्ठ पे लिखा था, कौन से पृष्ठ पे लिखा था, आप दिखाओ तो सही, तसल्ली पूर्वक देख लीजिए। अभी बताइए, आपको प्रमाणित अभी मैं दिखाता हूँ। अगर तुमने पढ़ा होता ना तो तुम्हें पृष्ठ पता नहीं होता कि कौन से पृष्ठ पे लिखा है। भैया हमने पृष्ठ नहीं देखा, मैंने किताब पढ़ी जब ही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े किसी की सुनी सुनाई बातों के वो आप आकर के आप खामखा आप अरे भाई ऐसे थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, देख लेना तो पंडित जी को थोड़ा धैर्य रखो। तसल्ली से देख लो, दिखाओ, तसल्ली करो, तुम अब गुमराह मत करो दुनिया को, ठीक है। जैसा अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि क्या लिखा, कहाँ लिखा है। हाँ दिखाओ, तुम दिखाओ वही लिखाओ। पंडित जी, आपको सबसे बड़ी चीज है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर, पृष्ठ बाई पृष्ठ सब कुछ पता होता, ठीक है। मैंने चेक करके आया है। सबसे बड़ी चीज है, जो प्रकरण आप बोल रहे हो पहले आपको देख लो कि ये किताब में कहाँ लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है। और इसके पृष्ठ नंबर, ये सृष्टि रचना है, पृष्ठ नंबर ये 23 है। अच्छा, ठीक है। हाँ 23 के अंदर ये प्रकरण पूरा आता है, ये ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा का। यहाँ से साफ लिखिए, आप देखिए क्या लिखा है, पूरा वही प्रकरण पढ़ाता हूँ मैं। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई। ब्रह्म मतलब अर्थात ज्योति निरंजन, ठीक है, हो गई। तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी मतलब उसके साथ दुष्प्रकर्म करना चाहा, ठीक है, उसका गतिविधि करनी चाहिए लेकिन की नहीं, प्रदान की। तथा दुर्गा ने कहा कि हे ज्योति निरंजन, मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, यानी बलात्कार सिस्टम मत करो ये शुरू करना। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हो, तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग प्रकृति को लगा दी, तथा बलात्कार करने की ठानी। कोशिश किया, की नहीं, ना हुई, उसने कोशिश की। और तुम उसमें वहां चिल्ला रहे थे कि बलात्कार किया, फलाना किया, कभी के लिखी है। वही पुस्तक है, बट तो आप जी को बता दिया कहाँ लिखा। अब आप दिखाइए कि कहाँ पर लिखी हुई है। आपके पास है जी, और जो कोई अलग से नहीं है, देख लीजिए, दिखा सकते हैं आप। ये बहुत ज्ञान गंगा है और आपके पास भी वही पुस्तक है। नहीं ऐसा नहीं। मैं रुको, मैं अभी मैं फोन करता हूँ अपने गुरु जी को, रुक जाओ। मैं अभी मैं पूछता हूँ।
आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान। देख लो आप भाई साहब खुद समझो ये, मैं खुद समझो मैं ना कि अभी ये वहाँ अभी पे गुरु क्या जी चल से रहा भी है तो और पूछता क्या हूँ। निकल रहा है। हेलो सुनो समझो बात कर रहे हेलो, गुरु जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी। अच्छा जी, आपने जो ये पुस्तक इनकी रामपाल की जो पुस्तक से वहां पे हो रही थी, बिक्री हो रही थी वहां पे मेले में दुकान पे, तो आपने बोला था कि इनकी पुस्तकें बंद करवाओ, ठीक है, बेचना बंद करवाओ। तो मैंने वहां पे वो दुकान तो हटवा दी, इनकी दुकान बंद करा दी मैंने, तोड़ फोड़ कर दी, हटा दी वहां से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इनके देखे और ये मुझे पकड़ ले आए अंदर वहां पे, ठीक है, पकड़ ले गए। अब इन्होंने वहां पे पद्म पुराण, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण और अपनी गीता, तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा और एक जीने की राह, ये किताबें सब लाके सब सामने रख दी हमारे, अच्छा। ठीक है। और इसमें अब आप प्रमाण ढूंढ रहे, बोल रहे कि तुमने कहाँ प्रमाण देखा था, वो अब दिखाओ। मैं जो आपने कहा था ना कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई झगड़ा तो नहीं, वो खींचातानी हुई, थोड़ा हमारा कुर्ता उर्ता भी फट गया वहां पे, खींचातानी तो हुई। मैं क्योंकि ये लोग बैठा, ये अपने प्रमाण दिखाने के लिए ले जा रहे थे। और जाने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता, मैं तो इसलिए उनका वो बंद करवाने के लिए गया था। मैंने तो इनकी किताबें पढ़ रखी है, इसमें सारी सही बातें लिखी हैं। अरे तो सही बात है लिखी तो गुरुजी तो, अरे गुरु भाई वहाँ पे आप गए हो तो कम से कम मेरे से बात तो करना चाहिए था कि एक बार जब उनसे जा रहे हो आप बहस करने, तो एक बार मेरे से फोन पे ही बात कर लेते, जैसे आप कर रहे हो। तो पहले करने में क्या दिक्कत थी? अरे गुरुजी आपने बोला था कि इनकी किताबें बंद करवाओ, इनकी किताबें बेचना बंद करवाओ, नहीं तो ये जितनी सुनो, जितनी ये दुनिया है ना, ये हाँ वहाँ से निकल लो। उसमें जो भी ग्रंथों में वो जो प्रमाण दे रहे हैं ना, हाँ जो इनकी किताबें हैं हाँ। वो सत्य से आधारित है, सारे वेदों से मिलती जुलती है, वेद पुराण सारे उसमें सही लिखे हुए हैं। अच्छा, कायदा पृष्ठ बाई पृष्ठ लिखा हुआ। मुझे तो आपको पता है, जब सबको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सही ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा, तो अपना तो धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। आराम से वहाँ से निकल लो, कोई ना कोई बात टाल मटोल करके वहाँ से निकल लो। उसमें सारी पुराण और वेद से मिलते हुए ज्ञान है, मैंने सारा स्टडी कर लिया है। अरे गुरु, वैसे क्या था, अरे गुरुजी मैं साइड में होके बात कर रहा हूँ अभी, एक साइड में, लेकिन आपने तो मुझे मरवा दिया यहाँ पे। आप तो कह रहे थे कि ये नहीं लिखा हो, वहाँ पे इन लोगों ने बैठा लिया, आप कैसे करें? 10-12 कोई भी बहाना बना के निकल लो, कुछ भी बोल के वहाँ से झूठ मूठ और निकल लो वहाँ से। उनकी किताबें सारी सही है, कोई इसमें गलत बात नहीं लिखी हुई है। 10-12-15 लोग भेजे जाके, निकल पाए यहाँ, कैसे निकले यहाँ पे? नहीं, कोई बात नहीं, आप उनसे माफी मांग लो और कुछ भी करके निकल लो। संत रामपाल जी के जितने भी भगत है वो सारे सही है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं मुझे बोलो और निकल लो वहाँ से। मतलब लग तो रहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन शुरुआत में इन्होंने सुनो, इन्होंने शुरुआत सबको अपना भाईचारे से लेके चलते। अच्छा वहाँ से निकल लो। हाँ जी, आपके पास कोई जी हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नाराज। पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ है। यहाँ पर तीनों गुण क्या है प्रमाण से? 3 गुण कहो, 3 देवता कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण है और वही देवता है। अच्छा कुल मिला के पंडित जी शास्त्रों का अध्ययन करो, और शास्त्रों का सबसे बड़ा अध्ययन जो सरल भाषा में है वो सतलोक आश्रम में है। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म शास्त्र, एक हिंदू धर्म अकेला नहीं है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी धर्म गुरु हैं और जितने भी धर्म है, सभी धर्म के धर्म शास्त्र वहाँ पढ़ाए जाते हैं और सब में सच्चाई प्रमाणित दिखाई जाती है। आप जाइए और आप सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनिए, उसमें सभी धर्म साथ उंगली रखकर ऐसे पढ़ाए जाते हैं। हमें भी कुछ ज्ञान नहीं था, हमने भी वहीं से पढ़े हैं सारे। अच्छा, इसलिए आप ये भ्रमित मत होइए, ना आप खुद होइए, ना दुनिया को भ्रमित होने दीजिए, और आप आराम से जाके ये ग्रंथों को पढ़िए और अपनी सत भक्ति करो और अपना मोक्ष प्राप्त करो जो भगवान ने बताई है। अच्छा, मैं अभी मैं यार हमारे गुरु जी का फोन आ रहा है, एक बार हाँ कर लो, मैं बात कर मैं अभी आता हूँ। देखियो ना पंडित जी, भाग जाए थोड़ा सा, इनको पकड़ के ना 2-4 लोग क्या करूँ, भाग लूँ? उपजा ये नहीं करेगा ना। कोई भी बहाना बना के निकल लो वहाँ से।